कोरोना से जंग वैक्सीन के संग। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। कोरोना के खिलाफ जिस कारगर हथियार की जरूरत थी, अब वो तैयार है। वैक्सीनेशन के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और जिस तरह से देश के अलग अलग राज्यों में वैक्सीन की पहली खेप पहुंच चुकी है और राज्यों से जिलों में वैक्सीन पहुंचा दी गई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 5 लाख के करीब डोज मिले हैं। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। लंबे समय से कोरोना के खिलाफ जंग को लेकर वैक्सीन का इंतजार सभी कर रहे थे। वो घड़ी, वो समय, वो जंग की तैयारी कोरोना के खिलाफ एक कारगर हथियार के रूप में पूरी तैयारियां इसको लेकर की जा चुकी हैं। और दूसरी तरफ एक महाअभियान है, क्योंकि वैश्विक स्तर की महामारी उसके खिलाफ जंग की तैयारी है, लड़ने की तैयारी है। और जिस तरह से कहा गया है, जिन कंपनियों ने वैक्सीन का निर्माण किया है उनका कहना है कि 110% ये वैक्सीन सुरक्षित है, इसमें कोई शक या शुबा नहीं है। फिर भी वैक्सीन को लेकर सवाल भी है, शंका भी है। आज हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से वैक्सीन के बाद देश के लोग उत्साहित हैं, या फिर किस तरह से राजनीति और सियासत भी है, या फिर किस तरह से वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा, पहले वैक्सीन किसे लगेगी और किस तरह से इसको लेकर तैयारियां हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले देखते हैं इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का प्लान रेडी। 16 जनवरी से शुरू होगा वैक्सीनेशन। एक साथ पूरे देश में लगेगा टीका। पीएम मोदी लॉन्च करेंगे टीकाकरण अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे अभियान की शुरुआत। पीएम मोदी कोविन ऐप को भी करेंगे लॉन्च। कोरोना के खिलाफ जंग में अब भारत तैयार है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार था। 16 जनवरी को पूरे देश में कोरोना का टीका लगाया जाएगा। चलिए जरा समझते हैं क्या होगा अभियान में। सबसे पहले इसे हेल्थ केयर कर्मियों को लगाया जाएगा। डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक्स और स्वास्थ्य से जुड़े लोगों का वैक्सीनेशन होगा। इनकी संख्या 80 लाख से 1 करोड़ बताई जा रही है। अगले चरण में करीब 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगेगा। राज्य पुलिस कर्मियों, पैरामिलिट्री फोर्सेज और फौज को इसके बाद टीका लगेगा। सैनिटाइजेशन वर्कर्स को वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। अगले चरण में 50 से ऊपर कम उम्र वालों को वैक्सीन दी जाएगी। 50 से कम उम्र वाले जो बीमारियों से ग्रस्त हैं उनको वैक्सीन दी जाएगी। भारत में ऐसे लोगों की तादाद 27 करोड़ है। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वैक्सीनेशन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। शिवराज ने कमिश्नर कलेक्टर से कहा कि पहला टीका सफाई कर्मी को लगाने का प्रयास करें। कोविड के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 16 जनवरी को अब हमारे देश में प्रारंभ हो रहा है। मध्य प्रदेश की तैयारियां पूरी हैं। आज हमने अपने धर्म गुरुओं से, समाज सेवियों से, जनप्रतिनिधियों से, पत्रकार मित्रों से सबसे अपील की है कि इस अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें। पूरे देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का एक वृहद कार्यक्रम शुरू हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपनी पूरी तैयारियां चौक चौबंद की हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश में पहले चरण में हेल्थ वर्कर को लगभग 4.5 लाख की संख्या में हम वैक्सीन लगाएंगे। हमारा ड्राई रन एकदम सक्सेसफुल हुआ है। हमारी कोल्ड चेन पूरी तरह डेवलप हो चुकी है। देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी मिली है, जिसकी सप्लाई बीते दिनों शुरू की गई है और अब देश के हर राज्य में वैक्सीन को पहुंचाया जा रहा है। भारत में कई चरणों में वैक्सीनेशन का काम होना है। अभी 3 करोड़ कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स, 50 साल से अधिक उम्र वाले लोग
और गंभीर बीमारी वाले लोगों को डोज दी जाएगी। उम्मीद है जल्दी कोरोना से मुक्ति मिलेगी और फिर दुनिया एक बार फिर पटरी पर दौड़ेगी। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। तो कोरोना से जंग वैक्सीन के संग, क्योंकि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन आ चुकी है, लगने की तैयारी अंतिम चरण में है। बहुत कम वक्त बचा है, बस कल का दिन शेष है। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। लंबा इंतज़ार, तमाम तरह की चीज़ें कोरोना के चलते हुई, अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई, लोगों की जान गई, पूरी तरीके से जो लोगों की दिनचर्या है वो अस्त व्यस्त हो गई। और अब कहीं जाकर इसके खिलाफ एक कारगर हथियार मिला है वैक्सीन को लेकर, और कम समय में वैक्सीन सामने है और सभी तैयारियां पूरे देश में और मध्य प्रदेश में कर ली गई हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कह रहे थे कि पूरी तरीके से मध्य प्रदेश तैयार है। आज इसी से जुड़े मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से तारुफ कराना चाहेंगे, परिचय कराना चाहेंगे। हमारे साथ में है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी साहब। शंकर लाल जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ में है राकेश सिंह यादव, कांग्रेस प्रवक्ता। राकेश जी, आपका स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी साहब हैं। सूर्यकांत जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले शंकर लाल जी के पास में आता हूं, क्या कहेंगे? लंबा इंतजार, लंबा नहीं कहेंगे, बहुत कम समय में वो वैक्सीन कोरोना के खिलाफ तैयार है और जंग लड़ने की तैयारी अब है। और जिस तरह से कहा जा रहा है पूरे देश में कि देश तैयार है, पीएम मोदी के नेतृत्व में। मध्य प्रदेश की बात करें तो जिस तरह से भी थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वो पूरी तैयारी कर चुके हैं, लोगों से अपील भी की है। क्या कहेंगे शंकर लाल जी? मैं तो सर्वप्रथम मकर संक्रांति के पावन पर्व पर और वैक्सीन जो सबसे बड़ी अपेक्षा थी दुनिया की, देश की, एक एक व्यक्ति की, जनजीवन की, उसकी पूर्व संध्या पर मैं सबको बधाई देता हूं कि मकर संक्रांति के बाद सूर्य धनु राशि से मकर राशि में आते हैं और विद्वानों की मान्यता है कि सूर्य उत्तरायण होते हैं। पूष का महीना भारी होता है, शुभ कामों के लिए वर्जित होता है। और हमारा सौभाग्य है कि जब सूर्य उत्तरायण हुए हैं, सभी अच्छे शुभ कार्यों के लिए ग्रह नक्षत्र सब एक हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में 16 तारीख से और देश के अंदर देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार के नेतृत्व में और वैक्सीन लगने जा रही, जिसे सबको जिसकी वो इंतजार था, सबको अपेक्षा थी, और इसलिए मैं बधाई देता हूं। और जैसा कि अभी आपने वैक्सीन के मामले में कहा, स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी बताया, सारंग जी ने और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया कि सारी तैयारियां पूरी हैं। और उन्होंने अपील करी है बुद्धिजीवियों से, उन्होंने अपील करी है, और मैं विशेष रूप से मीडिया से और सभी प्रकार के राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक संगठनों से कि इस वैक्सीन को वो लोगों को जानकारी देने में, जागरूकता फैलाने में और वैक्सीन के प्रति भ्रम न बनाया जाए, क्योंकि हमारा 130 करोड़ का देश है। कितना भी कम्युनिकेशन आज हो गया हो, पर अफवाहों को अलग से महत्व मिलता है और वो एकदम रातों रात प्रचारित हो जाती है। अपन करोड़ों रुपए लगा के कोई ऐड करना चाहे तो नहीं होती। बुराई लोग तुरंत सुनना चाहते हैं और उसे फैलाना चाहते हैं, ये पता नहीं क्या स्वभाव है। और इसलिए इतनी अपील है, इतनी विनती है बुद्धिजीवियों से, समाज सेवियों से कि जो 16 तारीख से वैक्सीन प्रारंभ कर रहे हैं, इस वैक्सीन को ईश्वर से भी विनती है कि इस वैक्सीन के प्रति सबको और जागरूकता दें और वैक्सीन का सबको लाभ मिले। और कोरोना से जो ये अंतिम युद्ध वैक्सीन के माध्यम से हम लड़ रहे हैं,
इस युद्ध में भारत को जीत मिले। चलिए, मैं तो आज के संदर्भ में अभी इतनी कह रहा हूं। चलिए, बिल्कुल शंकरलाल तिवारी साहब जिस तरह से अपील कर रहे हैं, राकेश सिंह जी हमारे साथ में। राकेश, क्या कहेंगे कांग्रेस से, आप क्या अपील करेंगे? देखिए, संक्रांत के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को सबसे पहले बधाई जी, और देश के उन वैज्ञानिकों को बधाई जिन्होंने इस कोरोना वैक्सीन को इतने कम समय में इजाद किया और आज कोरोना वैक्सीन देश में सब जगह पहुंच के जनता को वैक्सीन मिलने जा रही। मैं इसको देश के वैज्ञानिकों की ही उपलब्धि मानता हूं, ये किसी राजनीतिक दल की उपलब्धि नहीं है। अगर इसको किसी राजनीतिक दल की उपलब्धि, जैसा कि मुख्यमंत्री जी अन्य नेता बोल रहे हैं कि इसके नेतृत्व में उसके नेतृत्व में, तो कोरोना भी मोदी जी के नेतृत्व में आया और मध्य प्रदेश में कोरोना शिवराज जी के नेतृत्व में आया। तो ये कहना बेमानी है। बीमारी होती है और उसकी अगर कोई वैक्सीन खोजी गई है तो वो वैज्ञानिकों ने खोजी गई, उसका श्रेय उन वैज्ञानिकों को, उन हेल्थ से संबंधित लोगों को देना चाहिए। दूसरी बात, जो वैक्सीन फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स को लगाई जा रही है वो तो मोदी जी ने बोला है कि वो मुफ्त लगाई जा रही है, लेकिन देशवासियों को क्या वैक्सीन मुफ्त मिलेगी, इस पे उन्होंने अपना रुख साफ नहीं किया है। तो ये भी साफ कर देना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि प्रदेश के हर प्रदेशवासी को वैक्सीन मुफ्त मिलेगी, उसको कोई भुगतान नहीं करना है। इस लाइन पे ना प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं ना मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, पर देश हित में उनको ये करना चाहिए। संक्रांत का अवसर है, तो भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को, प्रदेश के और केंद्र के, सोचना चाहिए कि पूरा देश इस बीमारी से लड़ा है, अनेक लोगों ने अपनी जान से हाथ धोया। ऐसे में अगर आप वैक्सीन भी फ्री अगर नहीं दे पाएंगे हर नागरिक को, तो ये बड़ा अचंभा होगा इस देश के लिए। इसलिए उनको कोशिश करना चाहिए कि वैक्सीन के साथ ऐसी व्यवस्था करें कि किसी को भी कोई 1 रुपया भी उनका खर्च ना हो। चलिए राकेश जी, मैं दोबारा आऊँगा इससे आगे का सवाल लेकर जो आपने कहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी साहब है। सूर्यकांत जी, क्या कहेंगे? वैक्सीनेशन की तैयारी है और जिस तरह से कोरोना वैश्विक महामारी रही, पूरा विश्व इसको लेकर परेशान रहा, तमाम तरह की तकलीफ़ें हर देश की जनता ने झेली और अब वो घड़ी, वो समय आ चुका है जब वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा और कोरोना के खिलाफ एक कारगर हथियार। किस रूप में देखते हैं सारी तैयारियों को आप? देखिए सक्सेना जी, सबसे पहले तो मकर संक्रांति की सभी को बधाई। उसके अलावा अब वैक्सीनेशन की बात करें तो मध्य प्रदेश में पूरी तैयारी कर ली गई है, सिर्फ 1 दिन का इंतजार शेष रह गया है। और इसी तरह से देश में भी सिर्फ 1 दिन का इंतजार शेष रह गया है। 16 तारीख को सुबह 9 बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी इस अभियान की। और इस अभियान के लिए केंद्र के साथ साथ सभी राज्यों में, चाहे वो भाजपा शासित हो, कांग्रेस शासित हो या अन्य दलों जी सरकारें हों, सबने अपने अपने स्तर पर व्यापक रूप से तैयारियां कर ली हैं जी। और 1 दिन का जो समय बचा हुआ है, उस समय में सारी सरकारें मिलकर जो भी कमियां रह गई हैं या जो तैयारियां की गई हैं उनकी बृहद स्तर पर समीक्षा की जा रही है और उन तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। देश के लिए कम से कम अच्छी बात है कि जहां पश्चिमी देशों में, और कहा जाता है कि कोरोना की शुरुआत चीन से हुई है पूरे विश्व में, वहां पर कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। और यह हमारे देश के लिए अच्छी बात है और अच्छी खबर है। बीते कुछ दिनों में हमारे देश में मध्य प्रदेश सहित कोरोना के आंकड़े धीमे धीमे कम होते जा रहे हैं और कोरोना का प्रभाव कम हो रहा है। ऐसे में कोवैक्सीन आना, इसका वैक्सीनेशन शुरू होना हमारे लिए, हमारे देश की जनता के लिए निश्चित रूप से अच्छी चीज है। और मुझे लगता है कि पहला डोज लगेगा और उसके 28वें दिन जब दूसरा डोज लगना शुरू होगा, उसके 14 दिन बाद जब वो असरकारक होगा और असर शुरू होते ही मुझे लगता है 1 आध महीने में हमारे देश में कोरोना की समस्या से निजात मिलना पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। और बधाई हो जी। तो ये अच्छी खबर है देश के लिए जी। और श्रेय की बात जहाँ तक कही जा रही है तो श्रेय तो वैज्ञानिकों को जाता ही है, लेकिन व्यवस्था का श्रेय जहाँ पर भी सरकारें जिस दल की होती है उसको ही जाता है। लेकिन मैं यादव जी की एक बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि सरकार को, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, उन्हें चाहिए कि खास तौर पर निम्न वर्ग के लोगों के लिए तो सरकार की तमाम योजनाएं होती हैं, लेकिन मध्यम वर्गीय लोग वो होते हैं
कि जिनके सामने बड़ी समस्याएं आती हैं और उस पर ना तो कोई सरकार ध्यान देती है, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, ना कोई राजनीतिक दल ज्यादा ध्यान देते हैं। तो उस वर्ग को ध्यान में रखकर निम्न वर्ग के साथ साथ मध्यम वर्गीय लोगों के लिए कम से कम फ्री वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जानी चाहिए और इस पर गौर किया जाना चाहिए। चलिए शंकर लाल जी के पास में शंकर लाल तिवारी साहब के पास में आता हूँ। बिल्कुल शंकर लाल जी, जिस तरह से लगातार ये बात सामने उठ रही है, चाहे राकेश जी कह रहे हों या फिर सूर्यकांत जी कह रहे हों या फिर चुनाव के वक्त जिस तरह से कहा गया था कि फ्री वैक्सीनेशन होगा, क्या इस दिशा में अभी सरकार ने जिस तरह से कोई पत्ते अपने नहीं खोले हैं, क्या आगे उम्मीद इस तरह से जताई जा सकती है कि फ्री वैक्सीनेशन हो, खासतौर पर ऐसे लोग जिनका जिक्र सूर्यकांत जी कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं सबसे पहले कांग्रेस के मित्र की पीड़ा पर एक बात कहना चाहता हूं। बहुत अच्छा लगा यादव जी ने आज बहुत सधे हुए शब्दों में और वैक्सीन के लिए कहा है, नहीं तो अन्य दलों के नेता तो इतनी बचकानी बातें कर रहे हैं अखिलेश जैसे लोग कि उनको सुन करके लगता है कि ये इतने बड़े नेता है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मैं चतुर्वेदी जी की चिंता विशेष करके मध्यम परिवारों की, निम्न परिवारों की, तो उन्होंने स्वयं कहा कि सरकारें चिंता करती हैं, मैं उनकी चिंता से अपने आप को पूर्णतः जोड़ता हूं। आपने भी ये चिंता करी, आपसे भी जोड़ता हूं। पर मैं यादव जी आपसे कहना चाहता हूं कि हर बात में मीन मेख, ये वैक्सीन फ्री लगे, और मुझे विश्वास है, मेरे को अधिकार नहीं कि मैं कोई घोषणा कर दूं, पर मुझे विश्वास है कि ये वैक्सीन निम्न वर्गों के लिए तो हम सभी मान रहे हैं, चतुर्वेदी साहब भी कह रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स के लिए जिसमें कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, रेलवे, ये सब शामिल है। इसके बाद फिर बूढ़ों को और बच्चों को, बूढ़ों को और बीमारों को लगनी है जो किसी मर्ज के शिकार है। पर ये वैक्सीन अन्य लोगों को भी और सुलभ हो और जो फ्री हो, इस बात को भी मैं एक कार्यकर्ता के नाते मानता हूं और मेरी अपेक्षा भी है और मुझे विश्वास भी है। चतुर्वेदी जी, आप शंकर लाल जी, एक सवाल यहाँ आपसे सवाल एक बनता है। शंकर लाल जी, आप कई बार के विधायक हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और जाहिर सी बात है जो लंबा अनुभव आपका है, लोगों से, आपके क्षेत्र के लोगों से जब आप जनता से मेल मिलाप होता होगा, बातचीत होती होगी, और इस समय इशू एक ही है, वो है कोरोना और कोरोना के खिलाफ वैक्सीन। तो क्या जनता जिस तरह से, आप किस तरह से लोग आपके पास में आते हैं और इसको लेकर किस तरह से उनकी बातचीत होती है, कितने उत्साहित हैं, या कहीं ना कहीं बीच बीच में ये भी सामने आता है कि कई लोग आशंकित भी हैं कि वैक्सीन कैसे रिएक्ट करेगी, किस तरह से उसका रिएक्शन होगा, किस तरह से चर्चा होती है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। मैं सोच रहा हूं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण होगा वैक्सीन जी, क्योंकि हमारा देश 130 करोड़ से अधिक आबादी का है और कुछ राजनीतिक पागलों को छोड़ करके जो कब क्या बोलेंगे अल्लाह ताला भी नहीं जानते, उनको छोड़ करके आम आवाम ने इसका स्वागत किया है। बुद्धिमानों ने स्वागत किया है, बुद्धिजीवियों ने किया है, वैज्ञानिकों ने किया है। और मैंने पहले के कार्यक्रमों में हमेशा कहा ये श्रेय लेने का विषय नहीं है, इसमें वैज्ञानिकों की भूरी भूरी प्रशंसा नहीं, उनको कंधों में बैठा करके हम नाचना चाहते हैं साहब, जैसा कि चतुर्वेदी साहब ने कहा कि लेकिन वही बात तो राकेश सिंह यादव कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, तो इसमें श्रेय व्रेय लेने की बात नहीं है। और जो मुफ्त की चिंता है कि मुफ्त में ये मिले, ये चतुर्वेदी जी के स्वर तो समझ में आते हैं, आपके समझ में आते हैं, पर कांग्रेस के मित्र को जब कुछ नहीं मिला तो अब प्रथम गिरास मच्छी का तालाब में मेड़ नहीं पड़ी और मगर उतराने लगे। इस तरह कनखियों से न इशारे करो, इस तरह कनखियों से न इशारे करो, सारा का सारा श्रेय अपने घर धरो, पर वैक्सीन की वकालत करो, मेरा इतना ही कहना। चलिए राकेश जी, एक सवाल यहाँ पर है, जिस तरह से शंकर लाल तिवारी साहब भी कह रहे हैं, निश्चित तौर पर उन वैज्ञानिकों को, उन विशेषज्ञों को
श्रेय जाता ही है, जिन्होंने दिन रात अथक मेहनत करके कम समय में, क्योंकि कोई भी वैक्सीन होती है लंबा समय लगता है, कई प्रमाणिकता के दौर से वो गुजरती है, लेकिन कम समय में। उसकी वजह यही है कि जिस तरह से कोरोना के चलते पूरी देश हलाकान मचा हुआ था, हर व्यक्ति, देश की पूरी जनता परेशान थी, तमाम तरह की चीजें, स्कूल कॉलेज नहीं खुल रहे, ट्रेनें नहीं चल रही, तमाम तरह की अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। बिल्कुल खुशी की बात है, उत्साह की बात है कि वैक्सीन कम समय में आ गई। लेकिन एक बात जो आपने कही, वही शंकरलाल तिवारी साहब कह रहे हैं कि विशेषज्ञों को जाता है, इसका श्रेय पूरा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस देश की संरचना जिस तरह से है, जितना बड़ा देश है, 135 करोड़ 30 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या यहाँ की, फिर इसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, एक सिस्टम डेवलप करना, कहीं ना कहीं आप श्रेय नहीं देते हैं सरकार को? देखिए, मैं तो परम श्रद्धेय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात ही दोहरा रहा था। बिहार चुनाव तिवारी जी को भी याद होगा, उनके भाषण याद होंगे, एक एक व्यक्ति को फ्री वैक्सीन मिलेगी। मध्य प्रदेश का उपचुनाव याद होगा, मुख्यमंत्री के भाषण याद होंगे, एक एक व्यक्ति को वैक्सीन फ्री मिलेगी। अब क्या वजह है कि जब मुख्यमंत्रियों की मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री ने ये बोला कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, जो सेना के जवान है और पुलिस के जवान है, उनको तो हम वैक्सीन फ्री दे देंगे, बाकी आप आपके हिसाब से देख लें। अब आप आपके हिसाब से देख ले, यानी एक वैक्सीन की कीमत 1000 होगी, प्राइवेट पे 800 होगी। ऐसी कोई अधिकत बात आई है क्या? प्रमाणित करें, ऐसी कोई अधिकत बात आई है क्या कहीं रिकॉर्ड में? तिवारी जी सुनिए तो सही, बताइए, आप गूगल करके देख लीजिए, आपके पास फोन है। हाँ, मैं मीडिया में, अखबार में, समाचार में मैंने नहीं पढ़ा। अरे आपने नहीं पढ़ा तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं तो अधिकृत ही बोल रहा हूँ। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, बोल आपको, जिम्मेदार कौन होगा? मैं, आपने नहीं पढ़ा उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उसका जिम्मेदार हूँ। आपको कुछ कहना है तो प्रमाण में बता दीजिए। अरे प्रमाण से ही बोल रहा हूँ भाई, आप सुन लीजिए, आप तो प्रमाण से ही बोल रहा हूँ। आपके प्रधानमंत्री ने यह बोला है कि सिर्फ वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन फ्री देंगे, बाकी 130 करोड़ में से फ्रंट लाइन वर्कर्स 3 करोड़ हटा दीजिए, तो 127 करोड़ लोगों को वैक्सीन फ्री नहीं मिल रही है। आपका स्टेटस है, आप कार्यकर्ता होने के नाते नहीं बदल सकते, मुख्यमंत्री नहीं बदल सकते, आपके कोई नेता नहीं बदल सकते, ये प्रधानमंत्री को ही घोषणा करना पड़ेगी कि 127 करोड़ लोगों को वैक्सीन फ्री मिलेगी। अभी मात्र 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन फ्री मिल रही है, बहुत ताली बजाने की आवश्यकता नहीं है, बाकी को वैक्सीन पेड ही है। ये मेरा कहना है, ये आप अपने वरिष्ठ नेताओं से पूछ लीजिए, वो बता देंगे आपको। चलिए, वरिष्ठ नेता मैंने क्या बैठा तो हूँ सूर्यकांत जी के पास में, सूर्यकांत जी से रिएक्शन पहले इस पर ले लेता हूँ। सूर्यकांत जी क्या कहेंगे जिस तरह से चर्चा राकेश सिंह यादव कर रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरा सवाल लेंगे हम आपसे। देखिए, अभी तक जो खबरें आई हैं और जो बात सामने आ रही है उसके मुताबिक मुझे लगता है कि शुरुआती चरण में जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है उसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स के अलावा अन्य जिन लोगों को समाहित किया गया है, ऐसे 27 करोड़ लोगों के लिए वो बात कही गई है। हो सकता है उसमें कहीं समझने में या उसमें कुछ अंतर आया हो, लेकिन मुझे जो लगता है कि 27 करोड़ लोगों को शुरुआती चरणों में जो वैक्सीनेशन किया जाना है वो वैक्सीनेशन फ्री में होगा जी। तो वो बात मैं यादव जी की उस बात को भी मैंने आगे बढ़ाया है। आपको इसमें ठीक कर देता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने ये बोला है मीटिंग में, ऑन रिकॉर्ड है कि 3 करोड़ लोग जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स है उनको तो फ्री मिलेगा, जिसमें सेना, पुलिस के जवान, स्वास्थ्य कर्मचारी और हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग आ गए हैं। इसमें 1 करोड़ के लगभग हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, और बाद में जो 27 करोड़ लोग हैं 50 साल से ऊपर, जिनको कई गंभीर बीमारियां कुछ है, उसमें भी वो लोग शामिल हो गए। इनको फ्री लगेगा या नहीं लगेगा ये क्लियर नहीं है। चलिए, अभी क्लियर नहीं है, चलिए जब क्लियर हो जाएगा तब इस पे बात करेंगे। बिल्कुल, मैं जसपति साहब से विनती करूं जी, जैसा आपने बताया कि 27 करोड़, भाई साहब शुरू में 27 करोड़ का आंकड़ा है, और मेरे को जो पढ़ने को मिला है, देखने सुनने को, उन्होंने ही केंद्र की सरकार ने 40 करोड़ तक, और बहुत ही जल्दी कोई टाइमिंग दी है, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं गप नहीं मारूंगा जी,
वो 27 करोड़ के बाद टोटल 40 करोड़ की वैक्सीन की व्यवस्था हो चुकी है। चलिए आखिर में सूर्यकांत जी से एक छोटा सवाल ले लेंगे। वैक्सीन पर तमाम चर्चा हो गई, वैक्सीनेशन को लेकर हो गई। सूर्यकांत जी क्या करेंगे, क्या कहेंगे सूर्यकांत जी क्या कहेंगे जिस तरह से तैयारियों की बात हो रही है, जिस तरह से तैयारियों की बात हो रही है? इसमें कोई मतभेद नहीं है। इसमें मैं चतुर्वेदी जी की बातों के, और यादव जी भी अगर यही चाहते हैं बिना मीन बैग निकाले, बिना विघ्न संतोष किए, तो मैं उनकी बातों से भी सहमत हूं कि, और मुझे विश्वास है कि सरकार यह वैक्सीन आम आदमी को निश्चित रूप से बिना किसी राशि के पहुंचाएगी। और अगर आपने वो सुना है जो आप बता रहे हो कि राज्य वाले देखे, मुख्यमंत्री देखे, उसका भाव भी अधिकतम इतना ही हो सकता है कि देखे का मतलब पूरा लगाने का इंतजाम मध्य प्रदेश और जो भी अन्य सरकारें हैं उनको खुद ही करना है। वैक्सीन का इंतजाम केंद्र की देखरेख में ही होगा, चाहे देश के जिस कोने में हो। चलिए बिल्कुल वैक्सीन, बिल्कुल सूर्यकांत जी एक छोटा सा सवाल, छोटा सा कमेंट से लेंगे। ठीक है, वैक्सीन को लेकर जब अलग अलग राज्यों में पहुंच चुकी है, 16 से इसका वैक्सीनेशन होगा, क्या अभी तमाम, एक ये भी बहुत काफी अहम बात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कही कि समाज के हर तबके से उन्होंने अपील की है, और ऐसा होना ही चाहिए कि कहीं ना कहीं एक उत्साह का वातावरण जो पहले था, लोगों को इंतजार था कि कब वैक्सीन आती है, वैक्सीन आ चुकी है, वही वातावरण बना रहे। क्या अभी एक सिस्टम को लेकर अभी तमाम सारी चीजें बिल्कुल अपने स्तर पर कहा जाए तैयारियां काफी हैं, लेकिन अभी यह भी देखने को मिल रहा है, कल ही हमारी कई डॉक्टरों से लेकर बात हुई, क्योंकि ये कहा जा रहा है सबसे पहले हेल्थ वर्कर को ये वैक्सीन लगेगी। उनको अभी पता नहीं है कि किस तरह से वैक्सीन उनको लगेगी, किस तरह से रजिस्ट्रेशन होगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि कोविन करके अभी ऐप लॉन्च करेंगे पीएम मोदी, और फिर उसके जरिए रजिस्ट्रेशन होगा। तो इसको लेकर क्या अभी एक स्ट्रक्चर डेवलप करने के में समय लगेगा, धीरे धीरे सारी चीजें दुरुस्त होंगी? नहीं, आपको बता दें सक्सेना जी, ऐसा नहीं है। उसके लिए पूर्व निर्धारित तैयारियां कर ली गई हैं जी। सिर्फ उस ऐप का लॉन्च होना एक औपचारिकता है जी। और आपको बता दें कि सारा का सारा रिकॉर्ड तैयार है, हर राज्य सरकार द्वारा इस तरह का रिकॉर्ड तैयार कर लिया गया है जी। और उसी के हिसाब से वैक्सीनेशन और वो सारी चीजें कल सुबह तक या कल शाम चलिए तो बिल्कुल तैयारी कर ली गई है, अंतिम चरण में तैयारी है, और महाअभियान की शुरुआत 16 जनवरी से। लंबा इंतजार, या ये भी कहें कि बहुत कम समय में वैक्सीन सामने है, और देश को इसका इंतजार था, देश की जनता को इंतजार था, क्योंकि कोरोना के खिलाफ एक कारगर हथियार जिसकी जरूरत थी वो हथियार सामने है। और निश्चित तौर पर आशा की जाना चाहिए, दलगत राजनीति से उठकर सोचना होगा, समझना होगा, और सबकी भूमिका, जिस तरह से आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि समाज के हर तबके की भूमिका है कि कहीं ना कहीं इसको लेकर एक उत्साह का वातावरण लोगों में रहे, और इस जो महामारी है इसके खिलाफ उसी के हिसाब से हम जंग लड़ सके। आशा की जाना चाहिए कि 16 से जब वैक्सीनेशन होगा, सफल होगा, बेहतर होगा, और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डर के वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा, जिसकी जरूरत इस समय सबसे ज्यादा है। हमारी चर्चा में जुड़ने के लिए राकेश सिंह यादव जी आपका, शंकरलाल तिवारी साहब आपका, और वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी साहब आपका, तीनों मेहमानों का शुक्रिया करना चाहूंगा। तो कुल मिलाकर समय आ चुका है, बहुत कम वक्त बचा है, जब 16 जनवरी 2021 की तारीख आएगी और कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन होगा, और उम्मीद यही कि वैक्सीनेशन सफल हो। और जिस तरह से उन कंपनियों ने, उन विशेषज्ञों ने, वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि वैक्सीन 110% सुरक्षित है, बिना डर, बिना भय कि लोग एक वैक्सीन को लगा सकते हैं। हालांकि जिस तरह से एक सिस्टम डेवलप किया गया है कि जो हेल्थ वर्कर हैं, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, उनको वैक्सीन लगेगी, और उसके बाद धीरे धीरे एक सिस्टम के आधार पर 50 साल से ऊपर के लोग हैं जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, उनको वैक्सीनेशन का काम होगा। लेकिन कुल मिलाकर अब यही कि वो घड़ी, वो समय आ चुका है जब कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन होगा। हमारी चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।